साल 1989 की बात है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकारों विनोद खन्ना, अमजद खान और डिम्पल कपाड़िया की एक फ़िल्म लेकिन की शूटिंग जयपुर के एक कदीम और पुरस्कार महल में चल रही थी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी औरत के भूत के गिर्द घूमती थी जो महल में भटक रही थी। एक दिन शूटिंग का आम दिन था, काम ख़त्म हुआ, सूरज ढल गया और रात हो गई। डिम्पल कपाड़िया अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि उनके बेड के बिल्कुल करीब कोने पर एक औरत बैठी है। डिम्पल ने उस औरत से बात भी की और उन्हें अंदर से शदीद एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत थी। अगली सुबह जब डिम्पल ने यह वाक़या वहाँ की शहज़ादी पद्मिनी देवी को बताया तो पद्मिनी देवी ने हंसकर जवाब दिया कि डिम्पल, तुम पूरा दिन भूत बनकर शूटिंग करती रहती हो, इसलिए रात को जब तुम्हारी आँख खुली तो तुम्हारे दिमाग ने उसी किरदार का वहम यानी डिल्यूजन बनाकर तुम्हें दिखा दिया। दुनिया भर में ऐसे लाखों किस्से हैं जहां लोग दावा करते हैं कि इन्होंने भूत देखे या इनसे बातें की। इस पर द कॉन्जरिंग, द एग्जॉर्सिस्ट एंड द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज जैसी फिल्में भी बनी हैं जिनके शुरू में लिखा होता है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। इसके अलावा गोस्ट हंटर्स जैसे टीवी शोज़ जहां लोग बड़ी बड़ी मशीनें लेकर रात को भूत पकड़ने के लिए निकलते हैं और यूट्यूब पर रूहों से बात करने के दावे भी किए जाते हैं। लेकिन क्या सच में भूत और पुरस्कार ताकतें होती हैं या इनके पीछे कोई ऐसा सच है जो हमसे छुपाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सच्चाई से पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉक्स सिस्टर्स केस की। 19वीं सदी में अमेरिका में 3 बहनें बहुत मशहूर हुईं जिन्हें फॉक्स सिस्टर्स कहा जाता था और रूहों पर यकीन रखने वाले इनके पास जाते थे। लोग मरने वालों की रूहों से बात करने के लिए इन्हें पैसे देते थे। ये बहनें रूहों से सवाल पूछती और जवाब में कमरे पर ठक ठक की पुरस्कार आवाज़ें आती या ब्लैंक कार्ड्स पर मैसेजेस लिखे नज़र आते। लेकिन फिर एक दिन इनमें से एक बहन के शोहर का इंतकाल हो गया। शोहर एक मजहबी इंसान थे जो इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। शोहर की मौत के बाद वो बहन डिप्रेशन और शराब नोशी का शिकार हो गई और बाकी दोनों बहनों से इसका झगड़ा हो गया। फिर इसी बहन ने अवामी सतह पर एतराफ़ कर लिया कि वो तीनों कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रही थीं। वो चुपके से सेब को धागे से लटका कर गिराया करती थीं या फिर अपने पाँव के जोड़ों और उंगलियों को चटका कर ठक ठक की आवाज़ें निकालती थीं ताकि लोगों को लगे कि रूहें दीवारें बजा रही हैं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक घर है जिसे एमिटिविल हॉन्टेड हाउस कहते हैं। इस घर में एक रोनी नामी शख्स ने अपने पूरे ख़ानदान का कत्ल कर दिया था। जब इसे अदालत में पेश किया गया तो इसने सज़ा से बचने के लिए दावा किया कि इसके घर में पुरस्कार आवाज़ें सुनाई देती थीं जिनके दबाव में आकर इसने कत्ल किया। बाद में वहाँ एक नया जोड़ा शिफ्ट हुआ। इन्होंने भी यही दावा किया कि इन्हें भूत दिखाई देते थे और खौफजदा होकर घर छोड़कर भाग गए। बाद में एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि कातिल ने सज़ा से बचने के लिए और नए जोड़े ने किताबों और फिल्मों की डील से करोड़ों रुपए कमाने के लिए ये पूरा झूठ बोला था। अब बात करते हैं माजी करीब के उस केस की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। जब भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत का इंतकाल हुआ तो स्टीव हफ नामी एक अमरीकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने दावा किया कि इसने सुशांत सिंह राजपूत की रूह से बात की है और इसकी रिकॉर्डिंग इसने यूट्यूब पर भी डाल दी। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने बगैर तस्दीक किए इसे सच बनाकर दिखा दिया। लेकिन बाद में एक इंस्टाग्राम यूज़र ने बताया कि इस अमरीकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने सुशांत सिंह का एक पुराना इंटरव्यू जो कि इन्होंने अनुमा चोपड़ा को दिया था, इस इंटरव्यू को उठाया और इसकी ऑडियो को एडिटिंग सॉफ्टवेयर से मैनिपुलेट किया, यानी तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाया जैसे रूह बात कर रही हो। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी न्यूज़ चैनल ने इस फरेब को एक्सपोज करने की खबर नहीं चलाई क्योंकि टीआरपी तो लोगों की जहालत को बढ़ावा देने से मिलती है, साइंस से नहीं। अब इन झूठे केसेस को साइड पर रखते हैं और उन केसेस की बात करते हैं जहां लोग झूठ नहीं बोल रहे होते लेकिन हकीकत को बदल दिया जाता है। 2017 में एक मशहूर हिस्पानवी हॉरर फिल्म वेरोनिका आई। फिल्म में दिखाया गया कि एक लड़की सूरज ग्रहण वाले दिन स्कूल की बेसमेंट में ओईजी बोर्ड से अपने मरहूम वालिद से रब्ता करती है। एक नन इस अमल को रोकती है, बोर्ड टूट जाता है और वेरोनिका में एक शैतान दाखिल हो जाता है।
फिल्म के शुरू में लिखा था इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। लोग समझते हैं बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी और इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स एक ही चीज़ है, जबकि इनके डायरेक्टर ने खुद एहतराफ़ किया था कि फ़िल्म बनाने के लिए असल कहानी को मुकम्मल तब्दील कर दिया गया था। असल सच्चाई क्या थी? ये वाक़या स्पेन की एक लड़की एस्टेफानिया का था। फिल्म में लड़की के वालिद मर चुके थे और वो 3 दिन में मरी, जबकि हकीकत में लड़की के वालिदैन ज़िंदा थे और वो 3 दिन में नहीं बल्कि कई महीनों बाद शदीद दौरे यानी कि सीजर्स पड़ने की वजह से फौत हुई थी। एस्टेफानिया को 1990 की दिहाई में एक ऐसी जहनी और इसाबी बीमारी थी जिसे उस वक्त की मेडिकल टेक्नोलॉजी पकड़ ना सकी थी। इसकी मौत के बाद जब इसकी मां ने दावा किया कि इसे बेटी की चीखें सुनाई देती हैं, तो डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद बताया कि मां शदीद नफसियाती तनाव, एंग्जाइटी और लोगों की तवज्जो की बीमारी का शिकार थी। अब आप सोचेंगे कि अगर एक बंदा बीमार था तो क्या पूरा ख़ानदान इकट्ठा ये दावा करेगा कि उन्होंने भूत देखा? साइकोलॉजी में इस फिनोमिना को शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर या मास हाइस्टेरिया कहते हैं। जब एक ही घर या माहौल के लोग आपस में बहुत करीब होते हैं तो वो एक दूसरे के डर और वहम को बार बार दोहरा कर मज़ीद मजबूत करते रहते हैं। इसी बीमारी की एक मिसाल दिल्ली का बुरारी केस भी है। भारत के इलाके बुरारी में एक ही घर के 11 लोगों ने इज्तमाही खुदकुशी कर ली थी। पूरा ख़ानदान इस शदीद वहम का शिकार हो चुका था कि इनके मरहूम वालिद की रूह इनसे बातें करती है और वो उन्हें मरने की हदायत देती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एक केस जिसमें एक ही ख़ानदान के 5 अफराद कार में सवार होकर रोड ट्रिप पर निकले। अचानक पूरे ख़ानदान को एक शदीद पैरानोया हो गया कि कोई नादीदा ताकत इन्हें मारने आ रही है। वो खौफज़दा होकर कार छोड़कर अलग अलग सिमतों में भाग गए और गायब हो गए। बाद में जब वो मिले तो साइंसदानों ने साबित किया कि ये शेयर्ड डिल्यूजन डिसऑर्डर की मिसाल थी। अब बात करते हैं सबसे मशहूर और पुरस्कार चीज़ जिसके बारे में आपने फिल्मों में अक्सर सुना होगा, जिसे वीजी बोर्ड कहते हैं। पहले ये समझते हैं कि वीजी बोर्ड आखिर होता क्या है। वीजी बोर्ड लकड़ी या गत्ते का एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर अंग्रेज़ी के तमाम अल्फ़ाबेट्स ए से जेड तक लिखे होते हैं। इसके अलावा गिनती 0 से 9 तक और साथ ही 2 लफ्ज़ यस और नो लिखे होते हैं। इस बोर्ड के साथ एक लकड़ी या प्लास्टिक का छोटा सा इशारा होता है जिसे प्लेंचेट कहते हैं। लोग इसे एक अंधेरे कमरे में रखते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और दावा करते हैं कि ये रूहों से बात करने का ज़रिया है। 2 या 3 लोग इस छोटे से इशारे पर हल्की सी उंगली रखते हैं और किसी पुरस्कार ताकत या रूह को पुकारते हैं। फिर वो रूह से सवाल पूछते हैं और अचानक वो इशारा बोर्ड के ऊपर खुद ब खुद हिलने लगता है और यस या नो या किसी हर्फ की तरफ जाकर सवाल का जवाब देता है। जो लोग ये खेल खेलते हैं वो कसमें खाते हैं कि इन्होंने खुद अपने हाथ से इस इशारे को नहीं हिलाया, बल्कि कोई अनदेखी ताकत या रूह इनका हाथ घुमा रही है। और सच भी यही है कि वो जानबूझकर अपना हाथ नहीं हिला रहे होते। तो फिर सवाल ये है कि अगर वो खुद हाथ नहीं हिला रहे होते और भूत भी नहीं है तो वो इशारा अपने आप कैसे चलता है? साइंसदान कहते हैं कि इसके पीछे कोई रूह नहीं बल्कि एक साइंसी अमल है जिसे इडियोमोटर इफ़ेक्ट कहते हैं। ये हमारे दिमाग की एक ऐसी हालत है जिसमें हमारा लाशऊर हमारे बताए बगैर हमारे जिस्म के पट्ठों को हल्की सी हरकत देता है। आपका दिमाग सोच रहा होता है और वही सोच आपके हाथों में बगैर महसूस हुए हल्की सी हरकत पैदा करती है। आप इस चीज़ का तजुर्बा घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप एक धागे पर कोई वज़नी चीज़, अंगूठी या अपने मोबाइल का चार्जर लटका कर बिल्कुल सीधा पकड़ें और बगैर हाथ हिलाए सिर्फ दिमाग में सोचें कि आप इससे गोल गोल यानी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो वो धागा आपके सोचने पर ही गोल गोल घूमने लगेगा। और जब आप उल्टा सोचेंगे तो वो उल्टा घूमने लगेगा। आप जानबूझकर हाथ नहीं हिला रहे होंगे, लेकिन आपका दिमाग गैर महसूस तरीक़ों से उंगलियों को हिला रहा होगा। इस बात का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब साइंसदानों ने वीजी बोर्ड इस्तेमाल करने वालों की आंखों पर पट्टी बांध दी। जैसे ही लोगों की आंखें बंद की गईं, वो इशारा बिल्कुल गलत जगहों पर जाने लगा और कोई मायने खेज लफ्ज़ ना बन सका, क्योंकि अब उनका दिमाग देख नहीं पा रहा था कि बोर्ड पर यस और नो कहाँ लिखा है। आजकल टीवी शोज़ में बहुत सारे घोस्ट हंटर्स बड़ी बड़ी मशीनें लेकर पुरानी इमारतों में जाते हैं और कहते हैं कि हमने भूतों की मौजूदगी का साइंसी सबूत पकड़ लिया है। लेकिन इन मशीनों की हकीकत क्या है?
सबसे पहले बात करते हैं थर्मल कैमरा की। ये कैमरा सिर्फ दर्जा हरारत में तब्दीली नापता है। अगर आप किसी कुर्सी पर बैठें, अपनी पीठ रगड़ें और उठ जाएं, तो ये कैमरा वहाँ एक गर्म अक्स दिखाएगा। अगर आप वॉशरूम से गीला पाँव लेकर फर्श पर चलें, तो कैमरा अलग टेम्परेचर की वजह से ऐसा दिखाएगा जैसे कोई रूह चल रही हो। इसके अलावा ईएमएफ मीटर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नापता है। अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन, कैमरे की बैटरी, कंप्यूटर माउस या कोई बिजली की तार हो, तो इस ईएमएफ मीटर की सुई हिलने लगती है और सायरन बजने लगता है। गोस्ट हंटर इसी सायरन को कहते हैं कि रूह का इशारा आ गया। इसके अलावा मोशन सेंसर्स, अगर आप किसी पुरानी इमारत में छोटा सा चूहा या कीड़ा भी देख लें, तो मोशन सेंसर्स की लाइट जल जाती है और वो इससे साबित करते हैं कि ये भूत है। डरावनी फिल्में देखना और डरावनी कहानियाँ सुनना तफरीह और थ्रिल के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक दुनिया का कोई भी साइंसी तजुर्बा भूतों या पुरस्रार ताकतों के वजूद को साबित नहीं कर सका। अगर कोई वीडियो, फिल्म या शो आपसे कहे कि ये 100% असली भूत है, तो वो महज धोखा, पैसे का खेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहम या इंसानी दिमाग का इडियो मोटर इफेक्ट होता है। इंसान का दिमाग दुनिया का सबसे पेचीदा ऑर्गन है, जो खौफ के मारे हमें वो कुछ भी दिखाता है जो हमारे अपने डर का साया होता है। अगर आपको साइंस और हकीकत से भरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।